हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पक्षी का पर्यायवाची देखेंगे। किसका पर्यायवाची पढ़ेंगे? पक्षी का। पक्षी, पक्षी ये शब्द किस प्रकार का है? तो पक्षी शब्द तत्सम है। पक्षी शब्द तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? इस पक्षी शब्द का तद्भव होता है पंछी। पक्षी शब्द का तद्भव पंछी होता है और इसी पक्षी शब्द में लिंग क्या है? इस पक्षी शब्द का लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग इस पक्षी शब्द है। ये जो पक्षी शब्द है इसका लिंग पुल्लिंग है। और इस पक्षी शब्द में संज्ञा कौन सी है? संज्ञा ये जो लिखा जाता है इसको हम लोग गलतीवश ज्ञा पढ़ देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ज्ञा ना करके ज्या करते हैं, क्योंकि जा धन इया, जा और इया के मिलने से, इन दोनों के मिलने से इस ज्या शब्द का निर्माण होता है। इसीलिए इसका सही उच्चारण और शुद्ध उच्चारण ज्ञाना होकर के ज्या होता है। इसीलिए इसको संज्ञा पढ़ेंगे। ये पंछी शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा जातिवाची है या जातिवाचक है। अब हम लोग इस पक्षी शब्द के पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची सभी हर एक अक्षर से क्वेश्चन बनते हैं। सीधा पूछेगा पक्षी किस प्रकार का शब्द है? तो पक्षी तत्सम शब्द है। पक्षी का तद्भव क्या होता है? पंछी होता है। पक्षी शब्द का लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है। पक्षी शब्द की संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और पक्षी का पर्यायवाची अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे परिंदा। परिंदा, नेक्स्ट है पखेरू। परिंदा और पखेरू, ये परिंदा और पखेरू पक्षी का पर्यायवाची है। तो परिंदा और पखेरू पक्षी को क्यों कहते हैं? परिंदा और पखेरू पक्षी के पंख होने के कारण, पंख होने के कारण, पंख होने के कारण पक्षी को परिंदा या पखेरू कहते हैं। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची खग। खग, ये जो खग लिखा है पक्षी को क्यों कहते हैं? खा मतलब होता है आकाश, खा का मतलब होता है आकाश और गा का मतलब होता है गमन करने वाला। गमन करने वाला। खग पक्षी को क्यों कहते हैं? खा मतलब आकाश, गा मतलब गमन करने वाला। आकाश में गमन करने वाला पक्षी होता है, इसीलिए पक्षी को खग कहते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची है कौन सा? खेचर। पक्षी को खेचर क्यों कहते हैं? पक्षी को गगनचर क्यों कहते हैं? गगनचर। पक्षी को नभचर क्यों कहते हैं? नभचर। पक्षी को ही खेचर, गगनचर, नभचर पक्षी का पर्यायवाची है। अब खेचर, गगनचर और नभचर पक्षी को क्यों कहते हैं? देखिए, खे और गगन और नभ, इस तीनों का मतलब होता है आकाश। इन तीनों का मतलब होता है आकाश। खे मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश, नभ मतलब आकाश होता है। चर और इस चर और इस चर, इन तीनों चर का अर्थ सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है? चलने या फिर उड़ने वाला। चलने या उड़ने वाला।
क्या हुआ इसका अर्थ? खेचर का अर्थ क्या हुआ? आकाश में चलने या उड़ने के कारण पक्षी को खेचर कहते हैं। गगनचर आकाश में चलने या उड़ने के कारण पक्षी को गगनचर कहते हैं। नभचर आकाश में चलने या उड़ने के कारण पक्षी को नभचर कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची है पक्षी का बिहग, बिहग या फिर बिहंग। बिहग या फिर बिहंग पक्षी को क्यों कहा जाता है? पक्षी को बिहग या बिहंग क्यों कहा जाता है? बड़े आकार के पक्षी को, बड़े आकार के पक्षी को, जो पक्षी बड़े आकार के होते हैं उन्हें बिहग या बिहंग कहा जाता है। तो पक्षी का पर्यायवाची बिहग और बिहंग होता है। बिहग बिहंग पक्षी का पर्यायवाची क्यों होता है? क्योंकि जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं उन्हें बिहग या बिहंग कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची है अंडज। अंडज पक्षी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंडे से जन्म लेने के कारण, जन्म लेने के कारण, जन्म लेने के कारण पक्षी को अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची है इसका द्विज। द्विज, द्विज पक्षी को क्यों कहा जाता है? द्वि मतलब होता है दो और जा मतलब होता है जन्म। दो बार जन्म लेने के कारण पक्षी को द्विज कहा जाता है। अब पक्षी का जन्म दो बार कैसे होता है? एक बार पक्षी का जन्म अंडे के रूप में होता है, फिर जब अंडे से चूजे बाहर आते हैं तब फिर उनका जन्म होता है। अंडे से बाहर आने पर और अंडे के रूप में दो बार पक्षी का जन्म होता है, इसीलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। यह द्विज समानार्थी शब्द है, इसीलिए इसके और भी अर्थ होते हैं। द्विज, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। किसको? ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को क्यों कहा जाता है द्विज? एक बार तो उनका साधारण शिशु के रूप में जन्म होता है और जब वो शिक्षा ग्रहण करके ब्राह्मण बन जाते हैं तब उन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगता है, इसीलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट है दांत। दांत को भी द्विज कहा जाता है। दांत को एक बार दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत गिरने के बाद अस्थाई दांत आते हैं, इसीलिए दांत को भी द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्प। सर्प को भी द्विज कहा जाता है और पक्षी को तो द्विज कहा ही जाता है। सर्प को क्यों कहा जाता है? एक बार केचुली के अंदर होता है सांप और केचुली से बाहर आता है सांप, इसीलिए सांप को भी द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची पक्षी का है शाकुंत। शाकुंत भी पक्षी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शाकुंत पाले जाने के कारण, पाले जाने के कारण पक्षी पाले जाते हैं, इसीलिए पक्षी को शाकुंत भी कहते हैं। पाले जाने के कारण पक्षी को शाकुंत कहते हैं। अब पक्षी के अन्य पर्यायवाची में पक्षी को पतंग भी कहा जाता है। पक्षी को पतंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पक्षी पतंग की भांति उड़ते हैं। पतंग की भांति उड़ने के कारण, उड़ने के कारण, पतंग की भांति उड़ने के कारण पक्षी को पतंग भी कहा जाता है। अब इतने पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर पक्षी से पर्यायवाची पूछेगा तो परिंदा, पखेरू, खेचर, गगनचर, नभचर, खग और बिहग, बिहंग, अंडज, द्विज, शाकुंत या फिर पतंग, इतने पर्यायवाची पक्षी के बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पक्षी से पर्यायवाची पूछेगा तो इन्हीं से पूछेगा और कहीं से पक्षी के लिए पर्यायवाची पूछा नहीं जाएगा। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। पर्यायवाची किसकी पढ़ रहे हैं? पक्षी का। अब इस पक्षी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने हैं सब इस बोर्ड पे लिखे जा चुके हैं।
पक्षी से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। पक्षी शब्द कैसा है? तो पक्षी शब्द तत्सम है। पक्षी तत्सम शब्द है। इस पक्षी का तद्भव क्या बनता है? पंछी। पंछी पक्षी का तद्भव है। नेक्स्ट है पक्षी का लिंग कैसा है? तो पक्षी का लिंग पुल्लिंग है। पक्षी में संज्ञा कौन सी है? तो पक्षी में जातिवाचक संज्ञा है। अब पक्षी के पर्यायवाची की बात आती है। पक्षी को पतंग कहा जाता है। पक्षी को पतंग क्यों कहा जाता है? पतंग की भांति उड़ने के कारण पक्षी को पतंग कहा जाता है। नेक्स्ट है परिंदा और पखेरु। परिंदा और पखेरु पक्षी का पर्यायवाची है। क्यों कहा जाता है? पंख होने के कारण पक्षी को परिंदा या पखेरु कहा जाता है। नेक्स्ट है खेचर और गगनचर और नभचर। खेचर, गगनचर, नभचर पक्षी को कहा जाता है या पक्षी का पर्यायवाची है। क्यों कहा जाता है उन्हें खेचर? आकाश में उड़ने या चलने के कारण पक्षी को खेचर कहा जाता है। गगनचर आकाश में चलने या उड़ने के कारण पक्षी को गगनचर कहा जाता है। नभचर आकाश में चलने या उड़ने के कारण पक्षी को नभचर कहा जाता है। नेक्स्ट है खग। पक्षी को खग क्यों कहा जाता है? खा मतलब होता है आकाश, खा मतलब आकाश होता है, गा मतलब होता है गमन करने वाला। तो आकाश में गमन करने वाला कौन है? पक्षी। इसीलिए पक्षी को खग कहा जाता है। बिहग पक्षी को कहा जाता है और बिहंग भी पक्षी का पर्यायवाची है। जो बड़े आकार के पक्षी होते हैं उन्हें बिहग या बिहंग कहा जाता है। इसीलिए पक्षी का पर्यायवाची बिहग और बिहंग भी होता है। अंडज पक्षी का पर्यायवाची अंडज भी है, क्योंकि अंडे से जन्म लेने के कारण पक्षियों को अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट द्विज भी पक्षी का पर्यायवाची है। द्विज क्यों है? द्वि मतलब दो, जा मतलब जन्म। दो बार जन्म लेने के कारण पक्षी को द्विज कहा जाता है। ये द्विज शब्द अनेकार्थी शब्द है। ये ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, दांत को भी द्विज कहा जाता है, सर्प को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को तो द्विज कहा ही जा रहा है। नेक्स्ट है शाकुंत। शाकुंत पक्षी को क्यों कहा जाता है? पाले जाने के कारण पक्षी को शाकुंत भी कहा जाता है। बात द्विज की आई थी। द्विज से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे क्या है द्विज? इस द्विज का मतलब होता है पक्षी। ये द्विज पक्षी को कहा गया है। एक होता है द्वीप। द्वीप, इस द्वीप मतलब होता है हाथी। द्वीप हाथी होता है। द्वि मतलब दो और इस द्वि मतलब दो। इस दोनों द्वि का मतलब होता है दो और इस जा का मतलब होता है जन्म। तो दो बार जन्म लेने के कारण पक्षी को द्विज कहा जाता है। और इस पा मतलब होता है पानी पीने वाला। पानी पीने वाला। दो बार पानी पीने वाला कौन होता है? हाथी। इसीलिए इसे ध्यान रखिएगा। द्विज और द्वीप में कंफ्यूजन होगा तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोनों एक ही बार में एक ही स्थान पर समझा दिया जाएगा। द्विज पूछेगा तो पक्षी लगाएंगे और द्वीप पूछेगा तो हाथी लगाएंगे। ये इतना पक्षी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर पक्षी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इतने क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।